कांग्रेस का सांसद इमरान मसूद कहता है, मैं वंदे मातरम नहीं गा सकता, मैं अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं कर सकता। ये अधिकार भैया उनको संविधान ने दिया है। समझ रहे हो आप ना? देश में कुछ भी हो जाए, कुछ नहीं भैया, क्या कहें, कुछ नहीं कहेंगे हम, आप ही लोग कहें। बॉलीवुड के अभिनेता मुकेश खन्ना जी कहते हैं, वंदे मातरम को राष्ट्रगान बनाया जाए। जनगण मन हमारे देश का राष्ट्रगान नहीं है, ये क्वीन एलिजाबेथ के सम्मान में रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे लिखा था। आप में से कितने लोग इस बात से सहमत हैं? कांग्रेस की प्रवक्ता कहती हैं, कांग्रेस को बीजेपी से राष्ट्रवाद पर, राष्ट्रीय ध्वज पर, राष्ट्रीय गान पर और राष्ट्रीय गीत पर कोई सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए। कांग्रेस ने तिरंगा तब उठाया जब तिरंगा उठाने पर अंग्रेजों ने गोलियां चलाई, उनकी गोलियां खाई, और वंदे मातरम गाने पर अंग्रेजों ने जेल में डाला था, तब जेल जाना पड़ता था। हमने जंग आज़ादी लड़कर इस देश को आज़ाद कराया है। अच्छा भैया, कांग्रेस का इतिहास तो सब जानते हैं। सुभाष चंद्र बोस और बहुत सारे जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने क्या किया भाई? इनको तो आप जानते होंगे, नेहा बोरा। इनका केवल काम बीजेपी को टारगेट करना, जिससे विदेशी फंडिंग मिल सके, लोग इनको फंडिंग कर सके, इनके घर चल सके, इनके बैंक बैलेंस मजबूत हो सके। अब क्या कहती हैं? झारखंड में हो रहे विरोध प्रदर्शन को बीजेपी का समर्थन छात्र हित में नहीं है, वे मुझ पर शाही फेंके जाने का समर्थन कर रहे हैं। मतलब बुद्धि इन लोगों की कहाँ तक जा चुकी है, आप समझ लो। इनकी मानसिकताएं देखो आप। बाबा रामदेव ने कहा, बच्चों को विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए उस्काया जा रहा, जिससे देश में युवाओं पर खतरा मंडरा रहा। सरकारों को शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द करना चाहिए। बात तो सही है। मनोज कुमार, कांग्रेस सेवा दल का जो अध्यक्ष है, वो कहता है, हमारी नेता सोनिया गांधी ने वंदे मातरम को बीच में रोकने का प्रयास किया, फिर भी हमने गाना पूरा किया, कहीं कोई नहीं रुका। बॉलीवुड के सुपरस्टार गोविंदा कहते हैं, सुनीता जी आप बहुत ज्यादा माँ बहन की गालियां देने लगी हैं। आपने माँ बहन के नाम को बहुत सस्ता और आम बना दिया है। आपसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी मुझे नहीं थी। प्रकाश राज, जानते तो होगे, साउथ की पिक्चरों में इसको तुमने देखा भी होगा, मगर भैया पूरा सनातन विरोधी ये आदमी है। सनातन विरोधी और मोदी विरोधी। इसको देश इससे कोई मतलब नहीं, इसको भी पैसा मिलता है भाई, इसलिए विरोध करने में बाज नहीं आता। कहता है, मेरा 1 वोट छीन सकते हो, लेकिन आपको गद्दी से उतारने के लिए मैं 10 वोटों को प्रभावित कर सकता हूँ। केवल बीजेपी टारगेट करेगा। अरे कभी कभी कांग्रेस के बारे में बोल दिया करो, डीएमके के बारे में बोल दिया करो कि केवल सनातन को ही टारगेट करना है। लाइव टीवी डिबेट में वंदे मातरम को लेकर दोस्तों हो गया जोरदार मुकाबला। आरजेडी की प्रवक्ता जो प्रियंका भारती हैं, वो बीजेपी प्रवक्ता शिवम त्यागी को लाइव टीवी पर उन्होंने चुनौती दे दी कि वंदे मातरम गा के दिखाइयो। भैया फिर गा रहा है। शिवम त्यागी ने तुरंत वंदे मातरम गा के सुना दिया। इसके बाद प्रियंका भारती ने कहा, आंखें बंद करके गाइए भैया शिवम जी। शिवम ने वो भी चुनौती पूरी कर दी। फिर भैया शिवम त्यागी ने पलटवार करते हुए कहा, आप अपने चारा चोर और उनके बेटों से वंदे मातरम गवा कर दिखा दीजिए, मैं शिवम त्यागी अपना नाम बदल दूंगा। उसके बाद क्या था? भाग गई लाइव छोड़ के। तुकाराम सर को आप सब लोग तो जानते होंगे, पान मसाला के विज्ञापनों पर सख्त कार्रवाई उन्होंने कर दी। एफडीए ने विमल पान मसाला है, उसके विज्ञापन को लेकर शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। भैया अगर भारत के अंदर इस जैसे अधिकारी हो जाए तो भैया भारत जल्दी सुधर जाए, शुद्ध चीजें खाने को मिलने लगे। जो लोग हमसे ये सवाल कर रहे कि हम झारखंड क्यों नहीं गए, मैं उनसे पूछता हूँ कि प्रधानमंत्री मणिपुर क्यों नहीं गए। अबे पगले, तुझसे ये पूछ रहे हैं तू क्यों नहीं गया? तू तो छात्र का नेता है कि तू पॉलिटिक्स करने उतरा है यहाँ पे? मिल रहा है फंडिंग, मिल रहा है चंदा, तो ये बोलेगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्या नहीं गए। राहुल गांधी क्यों झारखंड नहीं गए, ये भी पूछ लेते, उनकी सरकार वहां थी। इनके बारे में नहीं बोलेंगे भैया, ये केवल जनता को इन्होंने मूर्ख समझ लिया। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्या मिल गया, ये लोग अपना समझने लगे कि देश के बहुत बड़े लीडर हम ही हैं, हम जो बोलेंगे वो हो जाएगा। इनको सबक सिखाने का टाइम आ चुका है और जनता अब जागरूक है। जो लाखों करोड़ों की फंडिंग रख के और बढ़िया बढ़िया जूते महंगे महंगे पहन के घूमे जा रहे हैं ना, अच्छा अच्छा खाया जा रहा है, तो ये सोच रहे हैं स्टूडेंट दिमाग से खाली है। पीएम मोदी ने कह दिया दिमागी नक्सल। उसके बाद क्या था भैया? हर कोने से, हर कोचे से हर आदमी निकल के आ रहा है, दिमागी नक्सल बता रहा है। एक भैया काकरोच वाले भी हैं, क्या कहते हैं, क्या होगा अगर सभी दिमागी नक्सल एक साथ आ जाएं? तो भैया भारत के लोग आपके दिमागी नक्सल का इलाज करने के लिए भी बैठे हैं। सोचना नहीं कि अब जंतर मंतर में जो कर ले दोबारा हो जाएगा। अब जनता जागरूक है, सब समझ गए हैं तुम लोग की मानसिकताओं को। मौलाना साहब ने कहा, कांग्रेस ने वंदे मातरम रोककर मुसलमानों को खुश कर दिया है। हाँ, बात तो भैया मौलाना जी बिल्कुल सही कही है कि वंदे मातरम को रोक के मुसलमानों को ही खुश किया गया है वोट बैंक के लिए। क्यों दोस्तों, आप लोग की क्या राय है? अरविंद केजरीवाल कहते हैं, हाँ मैं दिमागी नक्सल हूँ भैया, क्योंकि मैं देशभक्त हूँ और मुझे इस बात पर गर्व है। फिर क्या था? इसके जवाब में बीजेपी के प्रवक्ता क्या बोलते हैं? कहते हैं, आम आदमी को बताने की जरूरत नहीं है, देश जानता है कि आप तो हैं ही दिमाग के नक्सल।